आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय नौसेना की सबमरीन फ्लीट के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे अभी की स्थिति क्या है और आने वाले समय में भारतीय नौसेना की सबमरीन फ्लीट कैसी दिखने वाली है। सबमरीन्स आमतौर पर दो प्रकार की होती हैं। पहली कन्वेंशनल पावर्ड यानी कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स और दूसरी सबमरीन्स होती हैं न्यूक्लियर पावर्ड। इस तरीके की सबमरीन्स के अंदर में एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है और जो इन सबमरीन्स को पावर करता है। आइए एक नजर डालते हैं भारतीय नौसेना के कन्वेंशनल सबमरीन बेड़े के ऊपर। अगर बात की जाए भारतीय नौसेना की, तो भारतीय नौसेना जर्मनी से खरीदी हुई शिशुमार क्लास की 4 सबमरीन्स ऑपरेट करती है। इस क्लास की पहली 2 सबमरीन्स जर्मनी में बनी थी और उसके बाद में 2 मजगांव डॉक लिमिटेड पे बनी थी। इस क्लास की 2 और सबमरीन्स इंडिया में बनाई जानी थी, लेकिन 1980 के इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान इस रिक्वायरमेंट को कैंसिल कर दिया गया था। साथ ही HDW के साथ हुई डील में करप्शन के कारण भी इस डील में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरेस्टेड नहीं थी। इस वीडियो के दौरान आप सुनते चलिएगा कि कहां-कहां करप्शन के चार्जेस आए हैं और उसका खामियाजा भारतीय नौसेना को कितना भुगतना पड़ा है। इन 4 सबमरीन्स को अगले साल से अपग्रेड किया जाना है और इस अपग्रेड के बाद ये सबमरीन्स अगले 10 से 15 साल तक भारतीय नौसेना को सर्विस देती रहेंगी। शिशुमार क्लास की सबमरीन्स बहुत ज्यादा बड़ी सबमरीन्स नहीं हैं। इन सबमरीन्स का डिस्प्लेसमेंट सबमर्ज स्टेट में 1850 टन का होता है और ये सबमरीन हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल कैरी कर सकती हैं। अगली सबमरीन है सिंधुघोष क्लास की सबमरीन्स। इस क्लास की सबमरीन्स रशिया से ली गई हैं। भारतीय नौसेना के पास में सिंधुघोष क्लास की 10 सबमरीन्स थी। इन 10 में से 8 सबमरीन्स अभी भी भारतीय नौसेना के पास एक्टिव हैं। एक सबमरीन एक्सीडेंट के बाद डीकमीशन कर दी गई थी। इस सबमरीन का नाम था INS सिंधु रक्षक। साल 2013 में इसमें एक एक्सप्लोजन हुआ था और ये सबमरीन मुंबई के पास डूब गई थी। इस साल मार्च में INS सिंधु वीर को म्यांमार नेवी को दे दिया गया था। भारतीय नौसेना की तरफ से इस सबमरीन को डीकमीशन करके म्यांमार नेवी में इंडक्ट किया गया था। सिंधुघोष क्लास की सबमरीन्स काफी ज्यादा केपेबल सबमरीन्स हैं और शिशुमार क्लास की तुलना में इनका डिस्प्लेसमेंट भी काफी ज्यादा है। जहां शिशुमार क्लास की सबमरीन्स 1800 टन के आसपास का डिस्प्लेसमेंट रखती हैं, वहीं सिंधुघोष क्लास की सबमरीन्स 3000 से भी ज्यादा टन का डिस्प्लेसमेंट रखती हैं। आने वाले समय में इन सबमरीन्स को भी अपग्रेड किया जाएगा और रशिया की तरफ से इन सबमरीन्स को लेकर एक ऑफर है, जिसके तहत रशिया भारत की 3 सबमरीन्स को अपग्रेड करेगा और अपनी 3 सबमरीन्स को अपग्रेड करके भारत को सौंपेगा केवल 1.8 बिलियन US में। इस चीज को लेकर आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय नौसेना की सबमरीन फ्लीट के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे अभी की स्थिति क्या है और आने वाले समय में भारतीय नौसेना की सबमरीन फ्लीट कैसी दिखने वाली है। सबमरीन्स आमतौर पर 2 प्रकार की होती हैं। पहली कन्वेंशनल पावर्ड यानी कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स और दूसरी सबमरीन्स होती हैं न्यूक्लियर पावर्ड। इस तरीके की सबमरीन्स के अंदर में एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है और जो इन सबमरीन्स को पावर करता है। आइए एक नजर डालते हैं भारतीय नौसेना के कन्वेंशनल सबमरीन बेड़े के ऊपर। अगर बात की जाए भारतीय नौसेना की, तो भारतीय नौसेना जर्मनी से खरीदी हुई शिशुमार क्लास की 4 सबमरीन्स ऑपरेट करती है। इस क्लास की पहली 2 सबमरीन्स जर्मनी में बनी थी और उसके बाद में 2 मजगांव डॉक लिमिटेड पे बनी थी। इस क्लास की 2 और सबमरीन्स इंडिया में बनाई जानी थी, लेकिन 1980 के इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान इस रिक्वायरमेंट को कैंसिल कर दिया गया था। साथ ही HDW के साथ हुई डील में करप्शन के कारण भी इस डील में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरेस्टेड नहीं थी। इस वीडियो के दौरान आप सुनते चलिएगा कि कहां-कहां करप्शन के चार्जेस आए हैं और उसका खामियाजा भारतीय नौसेना को कितना भुगतना पड़ा है। इन 4 सबमरीन्स को अगले साल से अपग्रेड किया जाना है और इस अपग्रेड के बाद ये सबमरीन्स अगले 10 से 15 साल तक भारतीय नौसेना को सर्विस देती रहेंगी। शिशुमार क्लास की सबमरीन्स बहुत ज्यादा बड़ी सबमरीन्स नहीं हैं। इन सबमरीन्स का डिस्प्लेसमेंट सबमर्ज स्टेट में 1850 टन का होता है और ये सबमरीन हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल कैरी कर सकती हैं। अगली सबमरीन है सिंधुघोष क्लास की सबमरीन्स। इस क्लास की सबमरीन्स रशिया से ली गई हैं। भारतीय नौसेना के पास में सिंधुघोष क्लास की 10 सबमरीन्स थी। इन 10 में से 8 सबमरीन्स अभी भी भारतीय नौसेना के पास एक्टिव हैं। एक सबमरीन एक्सीडेंट के बाद डीकमीशन कर दी गई थी। इस सबमरीन का नाम था INS सिंधु रक्षक। साल 2013 में इसमें एक एक्सप्लोजन हुआ था और ये सबमरीन मुंबई के पास डूब गई थी। इस साल मार्च में INS सिंधु वीर को म्यांमार नेवी को दे दिया गया था। भारतीय नौसेना की तरफ से इस सबमरीन को डीकमीशन करके म्यांमार नेवी में इंडक्ट किया गया था। सिंधुघोष क्लास की सबमरीन्स काफी ज्यादा केपेबल सबमरीन्स हैं।